This bulletin is sponsored by a diagnostic center. नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान का प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों में जाने से पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। सावन में मेघ हुए मेहरबान, चल पड़ी है थूर की पाल, फंस गए स्कूली बच्चे, मदार नहर के जरिए फतेह सागर में आया पानी। अंजुमन सचिव के पुत्र आदिल ने दिया विवादित बयान, अब मांगी माफी। वकील साहब धमकी देकर बुरे फंसे, नुपुर शर्मा के समर्थन पर जान से मारने की दी धमकी। 500 में बिक जाओगे तो ऐसी ही सड़कें पाओगे। कोटा में टूटी सड़कों के विरोध में बीजेपी का अनोखा प्रदर्शन। टीचर मां हुई रिटायर, बेटे ने दिया अनोखा गिफ्ट। सीकर के बेटे ने अपनी टीचर मां को पूरा आसमान ही दे दिया। और अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के आसपास बारिश ने भारी कहर ढा दिया है। यहाँ हर तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। सावन माह की शुरुआत में ही जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में मेघ जमकर बरसे। जामुदिया की नाल, ईसवाल, बड़गांव, लखावली क्षेत्र में भारी बरसात के चलते थूर की पाल छलक गई। हालांकि मदार के दोनों तालाब काफी खाली हैं। थूर की पाल छलकने से मदार नहर के जरिए फतेह सागर में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। लखावली तालाब में एक ही बारिश में पानी की आवक हुई है। अफरा तफरी होना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि पूरे गांव कस्बे पानी से लबालब जो हो गए। कहीं गांव में पानी भरने से सभी अपने घरों में कैद हो गए, तो कहीं स्कूली बच्चे बारिश के पानी की वजह से जेसीबी से इस पार से उस पार लाए गए। इसका बड़ा कारण लोगों ने रस्तूक के चलते जो अवैध निर्माण करवाए उसे ठहराया। उससे आज ये दशा हो गई है कि पानी ने नदी नालों की बजाय गांवों की ओर रुख कर लिया। अब इससे लोगों के घरों में पानी भर गया तो लोग घरों में कैद हो गए हैं। उदयपुर के पास की ही अगर बात करें तो लखावली में तेज बारिश के कारण बच्चों की छुट्टी करनी पड़ गई। कविता में भी कुछ ऐसा ही हाल था। अब छुट्टी तो हो गई, लेकिन बरसाती पानी के कारण बीच रास्ते में ही बच्चे फंस गए। स्थानीय लोगों द्वारा जेसीबी की मदद से इन बच्चों को इस पार से उस पार ले जाया गया। अब बारी प्रशासन की थी। लोगों ने प्रशासन को भी फोन लगाया और अपना विरोध दर्ज करवाया, ये आरोप लगाते हुए कि नदी नालों के ऊपर हुए अवैध कब्जों की खैर खबर ली जाए। इस कारण आज ये पानी गांवों में घुस गया है। अब इससे काफी नुकसान का भी अंदेशा है, जिस पर प्रशासन को सुध लेनी चाहिए। प्रतिष्ठित विद्यालय समूह जिसकी ब्रांचेस पूरे भारतवर्ष में फैली है, उसे जरूरत है जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, राजसमंद, बीकानेर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, ब्यावर में एक ऐसी जगह की जहां विद्यालय की स्थापना की जा सके। जमीन जो कम से कम 80,000 स्क्वायर फीट हो और 40,000 स्क्वायर फीट जमीन पर भवन बना हुआ हो, या चाहे तो सीबीएसई के नियमानुसार निर्माण करवा कर भी दे सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी जगह उपलब्ध है या आप जानते हैं तो जल्दी कीजिए और डिटेल्स और पिक्चर अभी दिए गए नंबर पर भेज दीजिए। आपका एक प्रयास शिक्षा की अलग जगाने में मदद कर सकता है। संपर्क करें। अजमेर दरगाह के अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती के पुत्र आदिल चिश्ती का कथित विवादित बयान सामने आया। जब वीडियो सामने आया तो शहर में चर्चा शुरू हो गई और पुलिस ने मामले में पड़ताल भी शुरू कर दी। इसके बाद बुधवार रात आदिल चिश्ती ने माफी भी मांग ली। गत दिनों आदिल चिश्ती ने एक वीडियो 23 जून को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा सहित हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक बयानबाजी कर डाली। जब यह वीडियो चर्चा में आए और पुलिस को पता चला तो पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। इसके बाद बुधवार रात आदिल ने फिर से एक वीडियो पोस्ट कर बताया कि उसकी मंशा किसी की धार्मिक भावना आहत करने की नहीं थी। उन्होंने ये भी कहा कि वीडियो को काट छाट कर प्रसारित किया जा रहा है, उसे पूरा देखें, अधूरा नहीं। फिर भी अगर किसी हिंदू भाई बहन की धार्मिक भावना आहत हुई तो माफी चाहता हूँ। गौरतलब है कि इससे पूर्व अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती भी नुपुर शर्मा सकल हिंदू समाज को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं और पुलिस और प्रशासन की ओर से उनको पाबंद करने की कार्यवाही भी शुरू की गई। इस संबंध में बात करने पर एसपी चुनाराम जाट ने कहा कि वीडियो की बात सामने आई है और एएसपी विकास सांगवान को जांच के निर्देश भी दिए हैं। वहीं इस संबंध में एएसपी विकास सांगवान ने कहा कि वीडियो को देखा जाएगा और उसके अनुरूप नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नुपुर शर्मा को लेकर धमकी देने के मामले में उदयपुर पुलिस ने अब एक वकील को गिरफ्तार किया है। वहीं इससे पहले बुधवार शाम को भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। वकील का नाम आदिल शेख है। उसने अपने साथ ही रहने वाले दीपांशु छाबड़ा को धमकी दी थी। दीपांशु ने नुपुर शर्मा के समर्थन में जून में पोस्ट डाली थी। आदिल शेख से पहले पुलिस ने इसी केस में मोहम्मद अशरफ को भी गिरफ्तार किया है। उदयपुर के हाथीपोल थानाधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि नुपुर शर्मा के समर्थन में जून में पोस्ट डाली गई थी। यह पोस्ट कन्हैयालाल हत्याकांड से जुड़े मामलों के दौरान ही डाली गई थी और इसके बाद 12 जून को आदिल शेख और मोहम्मद अशरफ ने दीपांशु को जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत मिलने के बाद अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को गुरुवार के दिन गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है।
आदिल की गिरफ्तारी के बाद बार एसोसिएशन ने आदिल शेख की सदस्यता रद्द कर दी है। वकीलों का कहना है कि आदिल ने जान से मारने की धमकी दी, ऐसे में सदस्यता रद्द कर दी गई है। इधर नुपुर शर्मा के समर्थन में पोस्ट डालने पर धमकी देने के अलग अलग मामले में उदयपुर पुलिस अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 6 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, वहीं 3 लोगों को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। अब आदिल शेख को गिरफ्तार किया गया है। बारिश आए और सड़क निर्माण की पोल न खुले, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो भारत है ना। यहाँ बारिश और छाते का नाता उतना पक्का नहीं जितना बारिश और उधड़ी सड़कों का है। अब देखिए ना, कोटा में 500 में बिक जाओगे, ऐसा ही रोड पाओगे जैसी बातें गूंज पड़ी है, क्योंकि कटाक्ष करती हुई इसी तरह की लाइनों को मिलाकर गीत तैयार कर बीजेपी पार्षदों ने गुरुवार को महावीर नगर में अनोखा प्रदर्शन किया। कटाक्ष करते हुए, गीत गाते हुए, नाचते हुए बीजेपी के पार्षद कोटा की खुदी हुई सड़कों के विरोध में महावीर नगर पहुंचे, जहां खुदी हुई सड़क पर खड़े होकर पार्षदों ने स्थानीय प्रशासन, RUIDP और राज्य सरकार पर निशाना साधा। दरअसल कोटा में सीवरेज लाइन के लिए ज्यादातर सड़कों को खोद दिया गया है। स्थिति यह है कि काम पूरे नहीं होने की वजह से सड़कें खुदी पड़ी हैं। बारिश का सीजन शुरू हो चुका है, इन सड़कों की वजह से आए दिन हादसे भी हो जाते हैं। नए कोटा शहर में तो ऐसा कोई इलाका नहीं है जहां पर सड़कें क्षतिग्रस्त न हो रखी हों। कई बार इन इलाकों के लोगों समेत पार्षद भी RUIDP के ऑफिस पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसका बड़ा खामियाजा लोगों को अब बारिश में भुगतना पड़ेगा और इसके विरोध में गुरुवार को बीजेपी पार्षद रामगोपाल मंडा, विवेक राजवंशी, योगेश अहलुवालिया समेत अन्य पार्षद महावीर नगर स्थित हनुमान मंदिर के सामने वाली रोड पर पहुंचे, जो कि पूरी तरह खराब हो रखी है। यहाँ पर पार्षदों ने गीत गाए और सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पार्षद रामगोपाल मंडा ने बताया कि पूरे शहर में यही स्थिति है। इन सड़कों की वजह से गली मोहल्लों में भी अब जाम लगने लगे हैं। कई बार शिकायतें की, लेकिन ना तो प्रशासन को लोगों की परेशानी दिख रही है और RUIDP के अधिकारी तो आंख पर पट्टी बांध कर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को राज में लाने का नतीजा अब जनता भुगत रही है। समस्या हल हो या ना हो, पर प्रदर्शन करने का तरीका बड़ा मजेदार रहा। माँ को कोई क्या दे सकता है, वो खुद ही अपना सर्वस्व न्यौछावर करके एक नई जिंदगी को दुनिया में ले आती है। सच ये है कि हम माँ को आखिर क्या दे सकते हैं, लेकिन हाँ, माँ को हर चीज के लिए धन्यवाद करने का तरीका जरूर अनोखा हो सकता है, और वही किया इस सीकर के बेटे ने। पूर्णिमा पर टीचर के पद से रिटायर हुई एक माँ को उसकी ट्रेनी पायलट बेटे ने अनोखा गिफ्ट दिया है। इस पायलट बेटे ने दिल्ली से हेलीकॉप्टर मंगवाकर अपने मम्मी पापा को जॉय राइड करवाई। इसके अलावा बेटे ने माँ को एक लग्जरी गाड़ी भी गिफ्ट की है। वहीं मां को चांद पर वर्चुअल प्लॉट खरीदकर भी गिफ्ट करने का दावा किया गया है। इसके लिए बिटकॉइन में भुगतान किया गया। बताया जा रहा है कि यह पूरा मामला सोशल मीडिया में भी जमकर वायरल हो रहा है। इलाके के लोग मां को बेटे की ओर से दिए गए इस गिफ्ट की खूब सराहना कर रहे हैं। राजस्थान का सीकर जिला एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों की वजह यह है कि एक बेटे की ओर से अपने माता पिता को गुरु पूर्णिमा पर दिया गया अनोखा गिफ्ट। मामला सीकर जिले के घस्सू गांव से जुड़ा हुआ है। घस्सू गांव निवासी विमला देवी गुरु पूर्णिमा पर सरकारी स्कूल की वरिष्ठ अध्यापिका के पद से रिटायर हुई हैं। उनके रिटायरमेंट को यादगार बनाने के लिए उनके ट्रेनी पायलट बेटे अरविंद भास्कर ने उनको अनूठा गिफ्ट दिया। अरविंद के पिता भी कुछ समय पहले ही रिटायर हुए हैं। अरविंद ने दिल्ली से किराए पर एक हेलीकॉप्टर मंगवाया। इसके लिए अपने खेत में हेलीपैड तैयार करवाया और उसके बाद अपने माता पिता समेत अन्य परिजनों को हेलीकॉप्टर से जॉय राइडिंग करवाई। गाँव में पहली बार हेलीकॉप्टर आने पर वहाँ बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। ग्रामीण महिलाओं और युवाओं ने भी जी भरकर हेलीकॉप्टर के साथ फोटो खिंचवाई और सेल्फी ली। यही नहीं, बेटे ने इसके साथ साथ मां को चांद पर 1 एकड़ जमीन भी वर्चुअल खरीद कर गिफ्ट की है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में इन दिनों हेलीकॉप्टर का शौक लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। शादियों में बेटियों को हेलीकॉप्टर से विदा करना और बहू को हेलीकॉप्टर में घर लाने के किस्से भी बहुत से सामने आए हैं। वहीं पारिवारिक आयोजनों को यादगार बनाने के लिए भी हेलीकॉप्टर का काफी इस्तेमाल होने लगा है। इनकी बानगी केवल शेखावटी ही नहीं बल्कि पश्चिमी राजस्थान स्थित पिछड़े माने जाने वाले जैसलमेर और बाड़मेर जिले में भी देखी जा सकती है। प्राइम टाइम बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। This bulletin is sponsored by a diagnostic center. दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है।
हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।